हेलो फ्रेंड्स, देवसीज चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम विष के बारे में पढ़ेंगे। विष विष की निरुक्ति के बारे में, विष की व्युत्पत्ति, उसकी परिभाषा और अधिष्ठान के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। विष का अध्ययन हम लोग अगध तंत्र में करते हैं और अगध तंत्र के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, या फिर ऊपर जो आई बटन है उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम विष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम विष की निरुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। विष विष शब्द विष धातु में क प्रत्यय लगा के बना है। मतलब विष शब्द जो है, विष धातु में क प्रत्यय लगाने से विष शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है व्याप्त हो जाना या छा जाना। दूसरा है विष की व्युत्पत्ति। विष की व्युत्पत्ति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। विष की व्युत्पत्ति है वह द्रव्य जो शरीर में जाकर शीघ्रता से व्याप्त हो जाता है, उसे विष कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा द्रव्य जो हमारे शरीर में जाता है और बहुत तेज़ी से फैल जाता है, उसे हम लोग विष कहते हैं, और ये हमारे लिए प्राणघातक सिद्ध होता है, उसे ही हम लोग विष कहते हैं। अब हम विष की प्रागोत्पत्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी फर्स्ट ओरिजिन कैसे हुई थी। सबसे पहले हम आचार्य चरक के अनुसार विष की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। अमृत को प्राप्त करने की इच्छा से जब देव और दानव क्षीर समुद्र का मंथन कर रहे थे, समुद्र मंथन का दृश्य, तो अमृत की उत्पत्ति से पहले ही मंथन करते समय उसमें से एक भयानक स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हुआ। जो भयानक स्वरूप वाला जो पुरुष प्रकट हुआ वो बहुत ही देखने में बहुत ही तेजस्वी था। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे, हरित वर्ण के केश थे, उसके नेत्रों में अग्नि के समान ज्वालाएं निकल रही थी। मतलब जो भयानक स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया कि देखने में वो बहुत ही तेजस्वी दिख रहा था। उसके जो दांत थे, बड़े बड़े 4 दांत थे, और उसका जो केश था वो हरित वर्ण का था, बिल्कुल ऐसे विकराल टाइप का दिख रहा था। उसके नेत्रों में अग्नि के समान ज्वालाएं निकल रही थी। उसे देख करके, जैसे ही विकराल स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हुआ, उसे देख करके सभी लोग विषाद युक्त हो गए। विषाद युक्त होने के कारण ही इसका नाम विष पड़ गया। मतलब देव और दानव जब क्षीर समुद्र का मंथन कर रहे थे अमृत प्राप्त करने की इच्छा से, तो उस अमृत की उत्पत्ति से पहले उसमें एक विकराल स्वरूप वाला पुरुष प्रकट हुआ, जिसको देख करके वहाँ पे सभी उपस्थित लोग विषाद युक्त हो गए। इसी वजह से इसका नाम विष पड़ गया। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि उस भयानक विष पुरुष को देख करके प्राणी दुखी हो रहा है, तो उन्होंने विष पुरुष को स्थावर और जांगम 2 योनियों में स्थापित कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इस विष पुरुष की वजह से सभी लोग दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि विष को 2 योनियों में विभाजित कर दिया। स्थावर और जांगम 2 योनियों में उन्होंने स्थापित कर दिया। विष की उत्पत्ति हम लोगों ने आचार्य चरक के अनुसार पढ़ ली है। अब हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार पढ़ेंगे कि विष की उत्पत्ति कैसे हुई थी। उसमें आचार्य चरक के अनुसार बताया गया है कि क्षीर समुद्र के मंथन से विष की उत्पत्ति हुई है। अब हम आचार्य सुश्रुत के अनुसार पढ़ने जा रहे हैं कि विष की उत्पत्ति कैसे हुई है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उस समय चूरकैटभ नाम का दैत्य आकर विघ्न उत्पन्न कर रहा था। मतलब आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उस समय एक दैत्य था, चूरकैटभ नाम था, वो आकर के बार बार उनके सृष्टि की रचना में विघ्न उत्पन्न कर रहा था, जिस कारण ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हुए। बार बार विघ्न उत्पन्न करने के कारण ब्रह्मा जी को बहुत तेज गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से स्वयं अत्यधिक दारू रूप धारण कर उनके मुख से प्रकट हुआ। जो उनका क्रोध था वो अत्यधिक दारू रूप धारण करके उनके मुख से प्रकट हुआ। उसने उस राक्षस का वध कर डाला। उसके उपरांत शरीरधारी क्रोध का वह तेजस्वी स्वरूप बढ़ने लगा। मतलब बार बार जो चूरकैटभ नाम का जो दैत्य था, वो ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना में बार बार विघ्न उत्पन्न कर रहा था, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी को बहुत तेज गुस्सा आया, और जो उनका क्रोध था वो एक पुरुष के रूप में प्रकट हुआ, और उसने उस दैत्य का वध कर डाला। लेकिन धीरे धीरे जो वो क्रोध था वो तेजस्वी रूप लेने लगा। उसके कारण जो देवता थे वो भी विषाक्त युक्त होने लगे, जिसके कारण उस जो तेजस्वी पुरुष का उसका नाम विष पड़ गया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के उपरांत क्रोध को स्थावर और जांगम 2 योनियों में स्थापित कर दिया। मतलब जो तेजस्वी पुरुष था, जब उसकी वजह से जो देवता थे विषाक्त होने लगे, तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना कर दी, तो उन्होंने जो क्रोध था उसको स्थावर और जांगम 2 योनियों में स्थापित कर दिया। प्रागुत्पत्ति के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग विष की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। विष की परिभाषा: जो द्रव्य प्राणी के मनोदैहिक तंत्र के संपर्क में आकर अथवा उसके शरीर में प्रवेश कर विषाद उत्पन्न करे या प्राणों को हर ले, उसे विष कहते हैं। मतलब ऐसा द्रव्य जो हमारे शरीर के में प्रवेश करके विषाद उत्पन्न करता है या फिर प्राणों को हर लेता है, उसे हम विष कहते हैं।
भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने मतानुसार भिन्न भिन्न विष की परिभाषा दे दी है। तो जैसे कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य सुश्रुत ने बताया कि विषाद उत्पन्न करने के कारण उसे विष कहा जाता है, मतलब ऐसा द्रव्य जो विषाद उत्पन्न करता है उसी को उन्होंने विष कहा है। जबकि आचार्य चरक ने बताया वह द्रव्य जिसे देखकर जगत के सभी प्राणी विषादग्रस्त हो जाते हैं उसे विष कहते हैं, ऐसा आचार्य चरक ने कहा था। अब हम विष के पर्याय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि विष के पर्याय क्या क्या हैं। विष के पर्याय, आचार्य अमर सिंह के अनुसार विष के पर्याय के बारे में बताया गया। इसका एक छोटा सा श्लोक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। छवेडस्तु गरलम विषम, मतलब आचार्य अमर सिंह के अनुसार विष के दो पर्याय बताए गए हैं, छवेड और गरल। आचार्य अमर सिंह ने विष के दो पर्याय बताए हैं, जबकि कविराज सदानंद शर्मा जी ने विष के 3 पर्याय बताए हैं। इसके संबंध में भी एक छोटा सा श्लोक है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। विषम छवेडंच गैलम कालकुटंज तन्मतम। कविराज सदानंद शर्मा जी ने रस तरंगिणी में विष के 3 पर्यायों का उल्लेख किया है, जो इस श्लोक में बताया गया है। सबसे पहला है छवेड, दूसरा है गरल और तीसरा है कालकूट। छवेड, गरल और कालकूट, ये जो है ना आचार्य सदानंद शर्मा के अनुसार रस तरंगिणी में इनका उल्लेख किया गया है, छवेड, गरल और कालकूट में। अब हम विष के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा विष का वर्गीकरण कैसे किया गया है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आचार्य सुश्रुत ने विष का वर्गीकरण कैसे किया है इसके बारे में पढ़ेंगे। आचार्य सुश्रुत के अनुसार विष को 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्थावर, दूसरा है जांगम और तीसरा है संयोगज। संयोगज को इन्होंने पुनः 2 पार्ट में बांटा है, गर्विष और कृत्म विष। गर्विष और कृत्म विष, संयोगज विष को उन्होंने पुनः 2 पार्ट में बांटा है, गर्विष और कृत्म विष। अब हम आचार्य चरक के अनुसार पढ़ेंगे। आचार्य चरक ने भी विष के वर्गीकरण, विष को 3 वर्ग में बांटा है। सबसे पहला है स्थावर, दूसरा है जांगम और तीसरा है गढ़ संयोजक। इन्होंने गढ़ संयोजक को पुनः 2 पार्ट में डिवाइड किया है, निर्विष और सविष। This channel name Devsis. Subscribe this channel. Subscribe, like, comment, share, comment, subscribe. आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार हम लोग विष का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आचार्य वाग्भट के अनुसार विष का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। आचार्य वाग्भट ने विष को 2 वर्गों में बांटा है, पहला अकृत्म विष और दूसरा है कृत्म विष। उन्होंने अकृत्म विष को 2 वर्गों में बांटा है, स्थावर विष और जांगम विष। जबकि आचार्य चरक और सुश्रुत का हम लोगों ने पढ़ा है कि उन्होंने विष को 3 वर्गों में बांटा है, और जबकि आचार्य वाग्भट ने विष को 2 वर्गों में ही बांटा है, कृत्म और अकृत्म विष। अब हम आचार्य कैदेव के अनुसार विष के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने विष को 3 वर्गों में बांटा है, स्थावर, जांगम और दूसरे विष। अब हम लोग कविराज सदानंद शर्मा के अनुसार विष के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने विष को 2 वर्गों में बांटा है, विष और उपविष। कविराज सदानंद शर्मा जी ने विष को केवल 2 वर्गों में ही बांटा है, विष और उपविष। उनके अनुसार विष 9 होते हैं और उपविष 11 होते हैं। इनके नाम के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। एक ट्रिक के द्वारा विष और उपविष को आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। अब हम विष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विष, इसको हम इजीली इस ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। प्रदीप ब्रह्मा से हरि का सिंहासन वापस मांगे। प्रदीप ब्रह्मा से हरि का सिंहासन मांगे, मतलब प्रदीप है, ब्रह्मा जी से हरि के लिए सिंहासन वापस मांगता है। इसके द्वारा हम लोग इजली इसको याद रख सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया है प्रदीप से प्रदीपन, ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र, से सौराष्ट्रिक, ह से हरिद्रक, का से कालकूट, सिंह से श्रृंगक, हा से हलाहल, स से सत्तुक और व से वत्सनाभ। मतलब इस ट्रिक के द्वारा हम लोग इजीली इस 9 विषयों के नाम को याद रख सकते हैं। अब हम उपविष के बारे में पढ़ेंगे। उपविष 11 होते हैं। इसको भी एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। अरे भला आशा कल विष और धतूरा विजया के लिए क्यों ले गई। इसके द्वारा हम लोग आसानी से उपविषों के नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि है अरे के अ से अर्क छीर हो जाएगा, र से रेचक हो जाएगा। भला से भल्लातक, आशा के अ से अहिफेन और स से स्नोही छीर। कल के क से करवीर ले लेंगे। विष से विष तिंदुक का बीज लेंगे। धतूरा से धतूरा बीज लेंगे। और विजया से विजया ही लेंगे। विजया के लिए क्यों ले गई। ले से लांगली और ग से गुंजा। इस ट्रिक के थ्रू हम लोग इजीली उपविष के नामों को याद रख सकते हैं।
कविराज सदानंद शर्मा के अनुसार उन्होंने जो विष का वर्गीकरण किया था 9 विष और 11 उपविष के बारे में, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने विष का वर्गीकरण आचार्य चरक के अनुसार देखा, आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखा, आचार्य वाग्भट के अनुसार, आचार्य कयदेव और सदानंद शर्मा के अनुसार देखा। अब हम लोग उत्पत्ति के स्रोतों के आधार पर आयुर्वेद में विषों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के जो स्रोतस हैं उनके उत्पत्ति के स्रोतस के आधार पर हम लोग विषों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इन उत्पत्ति के स्रोतस के आधार पर विष को 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है अकृत्रिम विष या स्वाभाविक, और दूसरा है कृत्रिम विष। कृत्रिम विष पहला है अकृत्रिम विष या फिर स्वाभाविक विष। जो अपने मूल रूप में पाए जाते हैं उसको हम लोग अकृत्रिम विष कहते हैं, जबकि जो कृत्रिम विष होते हैं 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के भौतिक या रासायनिक संगठनों से मिलकर बनते हैं, उसे हम लोग कृत्रिम विष कहते हैं। अकृत्रिम विष को पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है स्थावर, दूसरा है जांगम। स्थावर वस्तु पहला है स्थावर वस्तुओं में पाए जाते हैं, जैसे कि वानस्पतिक रूप में वसनाप पाया जाता है, कुचला पाया जाता है। और दूसरा है खनिज, पारा और वंग। मतलब स्थावर विष वो होते हैं जो नेचुरली मतलब नेचर में ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग स्थावर विष में रखते हैं। जैसे वानस्पतिक रूप में भी कुछ पाए जाते हैं विष, और खनिज रूप में भी कुछ पाए जाते हैं विष। दूसरा है जांगम विष। जांगम विष जो जीव जंतुओं में विष पाए जाते हैं उनको हम लोग जांगम विष में रहते हैं। जैसे कि सांप में जो विष पाया जाता है, बिच्छू में जो विष पाया जाता है, उसे हम लोग जांगम विष में रखते हैं। कृत्रिम विष को भी 2 वर्ग में बांटा गया है, घर विष और दूसरी विष। विष योनि। अब हम विष की योनि के बारे में पढ़ेंगे कि विष की कितनी योनियाँ होती है। विष की 2 योनियाँ होती हैं, स्थावर और जांगम। ये जांगम है। This channel name Deosis. Subscribe this channel.